12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों आपको पता है, कल एससीईआरटी पर सचिव बेसिक शिक्षा से मुलाकात संपन्न होने के बाद अगर देखें तो बड़ी हलचल मची हुई है अभ्यर्थियों में, स्पेशली उन अभ्यर्थियों में जो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से अपनी नियुक्ति को लेकर के स्पष्ट थे कि जल्द से जल्द जो कोर्ट का आदेश आया है उसका अनुपालन किया जाएगा और उन्हें चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर उनको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। लेकिन सचिव बेसिक शिक्षा से मुलाकात होने के बाद सबसे बड़ी जो अपडेट रही वो रही आपकी स्टेट मेरिट की, जो बात की जा रही थी कि स्टेट वाइज मेरिट बने, जिस आधार से सभी की नियुक्ति को के लिए एक कॉमन मेरिट हो जाएगी और सभी का जो है कहीं ना कहीं जो नियुक्ति स्पष्ट हो सकेगी। लेकिन बात कर लें तो सचिव ने स्पष्ट कर दिया जो जियो सर्कुलर 2016 है वो यथावत रहेगा, उसी के अनुसार भर्ती की जाएगी। लेकिन साथियों बात कर लें जो आपका जियो सर्कुलर 2016 है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन की गई हैं जिसके कारण जो है हलचल मची हुई है। पहले जानते हैं क्या वो पॉइंट हैं जिनके आधार पर ये स्थितियां उभर कर सामने आ रही हैं। यहाँ पर आप सभी साथी देखेंगे तो ये वो महत्वपूर्ण जो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जियो कहें सर्कुलर कहें जारी किया गया था। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो कही गई है तो आप सभी देख सकते हैं कि जो जनपद है तो जो आवेदन प्रथम चरण की काउंसलिंग की स्थिति को स्पष्ट किया गया है और इसमें मौके दिए जाने की जो बात की गई थी उसमें लिखा गया है कि इसमें लिखा गया है कि जनपद है तो आवेदन करने वाले यानी जो है प्रथम चरण की काउंसलिंग में दिनांक दी गई है, मध्य में आपके जनपद है तो आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु बुलाया जाएगा जिनका चयन जनपद के बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी अथवा उर्दू बीटीसी या प्रशिक्षण हो या डीएड विशेष शिक्षा या बीएलएड प्रशिक्षण उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को द्वारा इस जनपद में प्रथम वरीयता के आधार पर ऑनलाइन आवेदन किया गया हो। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय कि जिन जनपदों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो एक दिवस में सीमित संख्या में अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित करें। तो ये आपकी स्पष्ट हो गई। दूसरी अगर बात करें इसी में पॉइंट जो महत्वपूर्ण इंगित किया गया है वो सेकंड काउंसलिंग को लेकर के जो स्थिति है कहीं ना कहीं वो स्थितियां यहाँ पर विपरीत दिख रही हैं। बात करें तो स्पष्ट किया गया है कि प्रथम काउंसलिंग के उपरांत रिक्त पदों के प्रति जो है आपको अवगत करा दें कि द्वितीय काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। उक्त काउंसलिंग में प्रदेश में किसी जनपद के ऐसे अभ्यर्थियों को प्रतिभाग कर सकते हैं जिनका चयन प्रथम चरण की काउंसलिंग में ना हुआ हो। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय कि काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अहर्य ऐसे अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख जमा करा लिए जाएंगे। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेकेंड फेज की काउंसलिंग है वहाँ पर जो है सभी जो है अभ्यर्थियों को मौका दिए जाने की बात ये सर्कुलर कर रहा है और जियो कर रहा है। लेकिन बात करें तो फर्स्ट काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को लग रहा है कि फर्स्ट काउंसलिंग में अगर उनको प्रतिभाग करने का मौका नहीं मिला तो कहीं ना कहीं उनका चयन नहीं हो पाएगा, जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। तो स्पष्ट हो रहा है कि अगर इस जियो के आधार पर होगा तो कहीं ना कहीं वरीयता वाले जो हैं अभ्यर्थी उनको सर्वप्रथम जो है स्थान दिया जाएगा और फर्स्ट सूची में उन्हीं का नाम निर्गत किया जाएगा, यानी प्रथम जो काउंसलिंग आपकी होगी उनमें उनको स्थान दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर शून्य जनपद के लिए भी है कि अगर उनको जो है स्थान दिया नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी स्थितियां विपरीत हैं। लेकिन वो अभ्यर्थी स्पष्ट रूप से यहाँ पर हताश और परेशान है जिन डिस्ट्रिक्ट्स में अब रिक्त पदों की संख्या शून्य हो गई है और लगभग 20 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर रिक्त पदों की संख्या शून्य दिखाई गई है। तो स्पष्ट हो जा रहा है कि इसी के कारण जो है बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। कल से जब से सचिव ने स्पष्ट किया है कि हम उसी सर्कुलर को फॉलो करेंगे तब से जो है कहीं ना कहीं अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है कहीं ना कहीं विभाग इसको लेकर के स्पष्ट करे और इसी के कारण अगर बात कर लें इसके पीछे अगर बात कर लें तो इसमें 51 जनपद के अभ्यर्थियों में भी कहीं ना कहीं रोष दिख रहा है। और आपको अवगत करा दें तो रिटर्न सबमिशन में आप सभी को पता है कि 51 जनपद की तरफ से जब रिटर्न सबमिशन की बात आई थी तो वहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हुआ था कि रिटर्न सबमिशन में भी कहीं ना कहीं गलतियां की गई हैं। तो इसको लेकर के अंतर्कल है वो फिर से उभर कर सामने आ रही है और स्पष्ट किया जा रहा है कि रिटर्न सबमिशन की जो गलती है कहीं ना कहीं वो 51 जनपद के अभ्यर्थियों पर भारी पड़ रही है। अब इस अंतर्कलह का अंत क्या होगा सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उनको लग रहा है उनका चयन जो है संशय की स्थिति में है। आइए 51 जनपद की तरफ से जो अपडेट है आपको अवगत करा दें कि 12,460 शिक्षक भर्ती। आज मैंने इसलिए बोला था कि लोग एससीईआरटी जाएं, अपने कानों से सुने और अपनी दोनों आंखों से देखें कि बोला क्या जा रहा है, अंदर पैरवी और काम किस पर हो रहा है। धनतेरस के दिन हमको पता चल गया था कि गंदी पॉलिटिक्स करी जा रही वहीं हो रहा है, जिससे ऐसा पैसा तक दिया गया है लेकिन किससे गया आप लोगों को लेकिन आप लोगों को पता नहीं चला। उन्हीं पैसे पर आपकी कब्र खोदी जा रही है। चयन सूची की मांग करी जा रही है, आर्डर को उसी तरह शासन और परिषद में बताया गया है, जिसके बाद बचे पद पर नौकरी के लिए बोला जा रहा है, ज्ञापन यही दिया जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा अगर ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट दूर नहीं, क्योंकि इससे काफी लोग बर्बाद हो जाएंगे। कल इसकी पक्की पुष्टि हो जाएगी। सभी साथी देख सकते हैं स्पष्ट हो चयन पर संशय दिख रहा है, जिसके कारण आप सभी को पता है
कहीं ना कहीं चयन की स्थिति पर जो संशय दिख रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि अब मामला और गंभीर होता दिख रहा है। आइए चलिए बात करते हैं जो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक पत्र के माध्यम से चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाए जाने को लेकर के बात की गई है, उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। बात कर ले साथियों तो स्पष्ट रूप से आप सभी साथी देख सकते हैं, एक आपको प्रोफार्मा दिया गया है जिसके अनुसार आप सभी साथियों को स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की बात की गई थी। यहाँ पर जो प्रोफार्मा में लिखा गया है कि 12,460 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया माननीय हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण 5 वर्षों से रुकी हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अपील के साथ अन्य अपीलों को स्वीकार करते हुए माननीय हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश पारित किया है जिससे सरकार की जीत हुई है, जिससे समस्त आवेदक अत्यंत खुश हैं। आदेश यह पारित किया गया है कि रिक्त 6,470 पदों के सापेक्ष 0+51 पुनः एक कॉमन मेरिट बना करके अंतिम पदों तक भर्ती की जाए, जिसके क्रम में आपके द्वारा पुनः काउंसलिंग कराने और शेड्यूल जारी किया जाना है। अतः महोदय से नम्र निवेदन है कि अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द काउंसलिंग तिथि जारी की जाए और नियुक्ति दिलाने की कृपा करें। ये स्पष्ट रूप से जो बात कही गई है, जो कहीं ना कहीं एक प्रोफार्मा तैयार किया गया है जिसके आधार पर आपको एक स्पष्ट संदेश विभाग तक पहुंचाने की बात की जा रही है। आप सभी साथी यहाँ पर देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थिति क्या है। सुप्रीम कोर्ट में जो है मामला जाने की स्थितियां मिल रही है। आपको देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर होता दिख रहा है, क्योंकि चयन पर संशय के कारण ही ये चीजें हो रही हैं। और बात की जा रही है कि मेरिट में भी उलटफेर देखने को मिल सकता है, लेकिन कॉमन मेरिट अगर बन के सामने आती है तो कहीं ना कहीं दोनों जनपदों के लिए बड़ी खबर होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो संशय की स्थिति है कि जिन जनपदों में अब जो है शून्य पद है वहां के अभ्यर्थियों को कैसे मिलेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा मौका और सबसे बड़ी बात है कि उन अभ्यर्थियों को सेकंड काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा, फर्स्ट काउंसलिंग में मौका नहीं दिया जाएगा। इस कारण ये स्थितियां उस पर स्पष्ट हो रही हैं। और दूसरी तरफ ये भी अपडेट आ रही है कि चयन सूची बहाल किए जाने की मांग की जा रही है। और अगर चयन सूची बहाल होती है तो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के साथ भी न्यायसंगत व्यवहार नहीं हो सकेगा, जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को लेकर के स्थितियां हैं, ऐसा माना जा रहा है टीम के सदस्यों के द्वारा। तो अब यही सारी चीजें अगर आपके सामने इंगित कराएं तो कहीं ना कहीं अब बहुत ही जो है कहीं ना कहीं हलचल की स्थिति है और अब मुश्किलों का दौर चल रहा है। हालांकि कैबिनेट दाखिल की जा चुकी थी, उस पर भी परपेश सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन देखने वाली बात होगी आगे की स्थितियां क्या होती हैं। अभी तक की अगर स्थितियों से बात करें तो हमारा मानना यह है कि आप सभी 12,460 शिक्षक भर्ती से चाहे वो 0 जनपद के हो चाहे 51 जनपद के हो, एक बार फिर से आप विभागीय स्तर पर जांच कर लें और विभागीय अवगत करा दें। कहीं ना कहीं इससे इन जो है शून्य जनपद में जितने पद जहां रिक्त नहीं है वहां के अभ्यर्थियों का क्या होगा, जो आपकी संशय की स्थितियां हैं एक बार जरूर अवगत कराएं। स्टेट मेरिट की भी बात एक बार जरूर कर लें। अंततः जो भी निष्कर्ष निकल कर आता है उसके आधार पर आप लोग आगे बढ़ें, क्योंकि भर्ती अगर आप फंसेगी तो बहुत समय तक जाने का उम्मीद जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग प्रयास करें। प्रयास करने के लिए आप सभी लोगों को जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रुख हो सकता है, लेकिन आप सभी लोग प्रयास ऐसा करें जिससे कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया स्पष्ट हो सके। वैसे अंतिम पदों तक चयन होना है जो लग रहा है, उस हिसाब से तो सभी अभ्यर्थियों का चयन होना स्वाभाविक लग रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जो आक्रोशित हमारे जो साथी हैं कहीं ना कहीं उनका जो जिस प्रकार से विभाग का स्पष्ट रुख आया है उससे कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश है। उनको लग रहा था स्टेट मेरिट बनेगी, जो कहीं ना कहीं कॉमन मेरिट की बात की गई थी वो स्टेट वाइज बना करके उसको स्पष्ट करने की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप सभी को पता है बनेगी, जिससे कहीं ना कहीं स्थितियाँ जो है उनको लग रहा है कि विपरीत होंगी और उनका चयन नहीं हो सकेगा। इसी कारण ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो हम निवेदन यही करेंगे, एक बार इन चीज़ों को अवगत कराएं, कहीं ना कहीं इस पर स्पष्ट रुख ले लें और विधिक राय भी ले लें कि आगे की स्थितियां क्या हो सकती है और उसके बाद ही अगला कदम बढ़ाएं। तो निवेदन रहेगा वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा। सारी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हमने आपको अवगत कराई हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण है। मिलेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ जो भी आपकी भर्ती से संबंधित होंगी। तो आप वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।